रिचर्ड डॉकिंस की एक बुक है जिसका नाम है द सेल्फिश जीन। उसपे उन्होंने एक पॉइंट रखा है कि किसी भी स्पीशीज़ का जो जीन होता है, वो इस तरह से एक्ट करता है कि जैसे कि वो सेल्फिश हो। तो इसमें ना एक क्वेश्चन रेज़ होता है। क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि अगर उसका जीन सेल्फिश है, तो वो स्पीशीज़ अपने में सेल्फिश क्यों नहीं है? तो सारी स्पीशीज़ ही सेल्फिश होंगी फिर, अगर उनका सबका जीन ही सेल्फिश है तो? तो इसका आंसर है नहीं, सारी स्पीशीज़ सेल्फिश नहीं होती है। तो जैसे कि हम नेचर में देखते हैं कि जो पेरेंट होते हैं, नॉट ओनली इन ह्यूमन्स, कोई पेरेंट होते हैं किसी के भी, शेर के, हाथी के, राइट? तो वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद मरने को तैयार हो जाते हैं। तो उनका उसमें ये आंसर है कि जो जीन है ना, जीन केवल जिस बॉडी में है, उस बॉडी के थ्रू अपने आप को आगे नहीं ले जाना चाहता। वो अपने सिबलिंग, अपने बच्चों, क्योंकि वहाँ पे डीएनए शेयर होता है, तो वो उसके थ्रू भी अपने आप को आगे ले जाना चाहता है। जैसे कि हम मधुमक्खी में देखते हैं, जो वर्कर मधुमक्खी होती है छत्ते में, वो रानी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद मरने को हमेशा तैयार होती है, क्योंकि रानी के थ्रू वो डीएनए को कैरी करके ले जा सकते हैं। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा बोला है कि जैसे हॉक डव स्टोरी का। हॉक डव स्टोरी में क्या है कि एक होता है हॉक, एक होता है डव। तो हॉक क्या है? हॉक हमेशा एग्रेसिव है। एग्रेसिव मतलब वो बस ये चाहता है मैं फाइट करके सब चीज़ छीन लूँ। और डव वो है जो फाइट को हमेशा अवॉइड करता है। तो नेचर में ना 2 तरह की स्पीशीज़ हैं, ये दोनों स्पीशीज़ जो एक्सट्रीम है। तो नेचर ने ना ऐसा नहीं करा कि एक साइड में रखा। क्यों? क्योंकि अगर सारे डव हो गए तो हॉक हमेशा जीतेगा, क्योंकि डव को फाइट ही करना नहीं आता फिर, तो हॉक हमेशा उससे जीत जाएगा, राइट? तो नेचर में क्या हुआ, नेचर में स्पीशीज़ ने, जीन ने अपने आप को आगे कैरी करने के लिए बीच का रास्ता अपनाया। तो आप देखोगे कई सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो नेचुरली फाइट नहीं करती हैं, लेकिन समय आने पे फाइट करती हैं। जैसे कि आप भैंसों का झुंड देखोगे, गाय को देखोगे, वो वैसे फाइट नहीं करते हैं, पर जब समय आता है तो वो फाइट करते हैं। तो नेचर में इस तरह की स्पीशीज़ भी पनपी जिन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। और जब ये बीच का रास्ता अपनाया है ना, जब फाइट का तुम हमेशा चूज़ नहीं कर रहे हो, तो इससे एक चीज़ बहुत पनपी। वो क्या था? वो था कॉपरेशन। तो आप नेचर में कई स्पीशीज़ के बीच में देखोगे बहुत अच्छा कॉपरेशन है। जैसे इंसानों का कई जानवरों के साथ है, कई जानवरों का आपस में होता है। जैसे चिड़ियों का आप देखोगे, मगरमच्छ या गाय, भैंस, इन सब के साथ, शेरों के साथ बहुत अच्छा कॉपरेशन होता है कि वो उसके दाँत साफ करते हैं, उसको खाने के लिए भी मिल जाता है। तो जब उन्होंने मिडल रास्ता अपनाया ना, तो जीन ने अपने आप को कैरी करने के लिए अलग-अलग तरीके से, लेकिन एंड में अगर हम समझें, तो जीन अपने आप को कैरी करने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है। तो नेचर में जो कॉपरेशन आया है, वो जीन की सेल्फिशनेस से आया है और जीन की स्मार्टनेस ही यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बता सकते हैं। थैंक यू।